अभी तक निफ्टी ऑलमोस्ट 10% गिर चुकी है और सेंसेक्स भी 9% तक गिर चुका है। ऑफिशियली एंड टेक्निकली मार्केट में करेक्शन आ गया है। जब भी मार्केट पीक या ऑल टाइम हाई से फॉल होती है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं। जब मार्केट 5 से 10% फॉल होती है तो हम बोलते हैं पुल बैक। जब मार्केट 10 to 20% फॉल होती है तो करेक्शन बोला जाता है और जब मार्केट 20% से भी ज्यादा गिर जाती है तो उसे बियर मार्केट बोला जाता है। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल विकास। मार्केट जितना ज़्यादा गिरती है उतना ही ज़्यादा स्लो रिकवरी होती है। सो एट प्रेजेंट मार्केट ऑल टाइम हाई से अबाउट 10% डाउन है, तो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली मार्केट में करेक्शन आ गया है। सभी के पोर्टफोलियो इस समय रेड हैं और सब परेशान है कि मार्केट कब उठेगी और कब बुल्स आएंगे, कब हमें ग्रीन प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके भी यही क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और आज हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से देखेंगे कि अभी मार्केट और कितना गिर सकती है एंड मार्केट में कब रिकवरी आ सकती है। सो निफ्टी 50 ने 29 सितंबर को ऑल टाइम हाई बनाया अबाउट 26,280 का और तब से कंटिन्यूसली फॉल होते हुए 23,810 का लो बनाया है, यानी कि ऑलमोस्ट मार्केट 10% फॉल हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है ये जानने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स देखने होंगे। बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से इंडियन मार्केट्स में फॉल आया है, तो आइए जानते हैं। इसका पहला रीजन हो सकता है कि काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि इंडियन मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रही थी उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी। और इसी के साथ FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लास्ट मंथ यानी अक्टूबर में अबाउट 1 लाख करोड़ प्लस की सेलिंग की है। इसकी दो वजह हैं। पहली है कि FII ने प्रॉफिट बुक किया है और दूसरी चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस समय कि चाइनीज मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज चल रही थी और चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हैं एंड कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड किए हैं जिससे इन्वेस्टर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और उन्होंने हैविली इन्वेस्ट किया है। यही वजह है कि पिछले 6 to 7 मंथ्स में चाइनीज मार्केट ने 50+% का रिटर्न दिया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। चाइनीज मार्केट के लिक्विडिटी रिटर्न्स की वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स ने भी प्रॉफिट बुक करके चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट किया है। ये न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर की थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि इंडियन मार्केट में हैविली प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इंडियन मार्केट से पैसा निकल करके चाइनीज मार्केट में गया है। सो मार्केट के गिरने का दूसरा बड़ा रीज़न हो सकता है मिडिल ईस्ट वॉर। वैसे तो ये वॉर पिछले 1 साल से ज़्यादा चल रहा था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनकी ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुई है। जैसे कि पहले ईरान इनडायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था अपनी ऑक्सिलरी फोर्सेस की मदद से, लेकिन जब इसराइल ने सीरिया में प्रेजेंट ईरान की डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स पर अटैक किया तो ईरान ने डायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया है। अब इसराइल को USA एंड NATO कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से इंडियन मार्केट एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी अनस्टेबल हैं, काफ़ी अनसर्टेन हैं। ईरान पूरे वर्ल्ड की क्रूड सप्लाईज में 4% तक कंट्रीब्यूट करता है। सो अगर ईरान अफेक्टेड होगा तो क्रूड सप्लाईज भी अफेक्टेड हो सकती हैं। इससे क्रूड ऑयल प्राइसेस हाइक हो सकते हैं और इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, विच इज़ वेरी नेगेटिव फॉर शेयर मार्केट। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन मार्केट को अफेक्ट करता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम इस पर न्यू वीडियो बनाएंगे। ये तो बहुत बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में फॉल आ रहा है। इंडियन मार्केट कंपनीज के रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज फ्लैट रिजल्ट्स या बैड रिजल्ट पोस्ट कर रही हैं या बिलो एस्टिमेट्स पोस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। और दूसरी तरफ USA इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शन में अभी मिक्स्ड सेंटीमेंट्स हैं, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है। बिकॉज US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में 2 कैंडिडेट हैं आमने सामने, एक है कमला हैरिस एंड दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रम्प। बोथ आर इन वेरी गुड पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। लेकिन US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लीडर्स की आइडियोलॉजी बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि आर्टिकल्स एंड इनकी स्पीचेस से पता लगता है कि कमला हैरिस इज मोर टुवर्ड्स टू इंक्रीज द कॉर्पोरेट टैक्सेस, विच इज़ वेरी बैड फॉर मार्केट, while on the other hand Donald Trump is more towards to decrease the corporate taxes, which is good for market. So nobody knows the future but we know the calculations, so we can calculate and manage our risk. हमने अपने लर्निंग ग्रुप में टाइम टू टाइम मार्केट की अपडेट देते रहे हैं और हमने सभी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को डिस्कस किया था। हमने 8 अक्टूबर को जब निफ्टी 25,000 के लेवल पर था तब अपडेट किया था कि ये 24,400 तक के लेवल जा सकती है। आप स्क्रीन पर दी गई एनालिसिस में देख सकते हैं निफ्टी 24,400 से लेकर के 24,000 तक के एक सपोर्ट जोन में थी,
लेकिन अब वो टूट चुकी है और आज 4 नवंबर को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो निफ्टी 23,855 का लो बना करके 23,995 पर क्लोजिंग दे दी है। सो अगर यहाँ से निफ्टी सपोर्ट नहीं लेती है तो ये और नीचे जा सकती है। 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड मिड टर्म ट्रेंड लाइन की सपोर्ट यानी कि 23,200 से लेकर के 23,400 तक की सप्लाई जोन से सपोर्ट ले सकती है। सो नोबडी नोज व्हाट वुड हैपन टुमारो। मार्केट करंट लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी या नीचे जाकर के 23,200 की सपोर्ट टेस्ट करेगी। बट वी नो इन द लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट वुड गो अप एंड विल मेक अ न्यू हाई एज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सो ऑन द पॉजिटिव साइड हमें अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बना सकते हैं जो इस फॉलिंग मार्केट में गिरे हैं और एक सही लेवल पर ऐसे अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स में एवरेजिंग कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। अगर आप फॉलिंग मार्केट में बाय करने की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए या हमें इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपको बताएंगे ऐसे ही फंडामेंटली स्टॉक्स कैसे सर्च करें जो हमें मार्केट रिकवरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं। देन प्लीज कमेंट ऑन आवर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू लर्न प्राइस एक्शन एंड ऑल अबाउट investing in the share market. Follow us to learn and earn. Thanks.